बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 टॉपिक नंबर 1। इस चैप्टर में हमने पीरियोडिक टेबल के मुतालिक पढ़ना है। सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है, पीरियोडिक टेबल को किन किन लोगों ने बनाया है, इसमें कौन कौन से साइंसदानों ने काम किया है पीरियोडिक टेबल को अरेंज करने के लिए। सबसे पहले जिस साइंसदान का काम है वो है अल-राज़ी। अल-राज़ी ने उस टाइम जो एलिमेंट दरियाफ्त हो चुके थे उनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को देखकर उनको अरेंज किया। ये जो फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं इनको हम कहते हैं ज़हरी, जैसे रंग, ज़ैका, इस तरह की जो प्रॉपर्टीज़ होंगी उनको हम फ़िज़िकल प्रॉपर्टी कहेंगे। केमिकल प्रॉपर्टी जो होती हैं ये होती हैं रिएक्ट, एलिमेंट जो होते हैं वो किस तरह रिएक्ट करते हैं। इन दो प्रॉपर्टीज़ की बेस पे अल-राज़ी ने एलिमेंट को अरेंज किया। उसके बाद आता है डुब्राइनर। उस टाइम जो एलिमेंट दरियाफ्त हो चुके थे, डुब्राइनर ने उनको तीन तीन एलिमेंट लिए और तीन तीन एलिमेंट का एक ग्रुप बनाया और इन की एलिमेंट की जो अरेंजमेंट थी वो एटॉमिक मैसेज की बेस पे थी। जिस तरह हम देख सकते हैं लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, ये तीन एलिमेंट हैं, इनका एक ग्रुप बनाया और इनकी जो अरेंजमेंट थी वो एटॉमिक मैसेज की बेस पे थी। उसने हमें ये बताया जो फर्स्ट वन एलिमेंट और लास्ट वन एलिमेंट का एटॉमिक मैस होगा, एटॉमिक मैस का एवरेज, फर्स्ट वन और लास्ट वन का एटॉमिक मैसेज का हम एवरेज लेंगे तो वो मिडिल वाला जो एलिमेंट होगा उसके एटॉमिक मैसेज के इक्वल होगा। देखें हमारे पास जो मिडिल वाला एलिमेंट है वो है सोडियम। सोडियम का एटॉमिक मैस है 23। जब हम इन फर्स्ट और लास्ट वाले एलिमेंट का एवरेज निकालते हैं तो ये भी 23 आता है। इस तरह की अरेंजमेंट को लॉ ऑफ ट्राइएड, ट्राइएड इसलिए कहते हैं क्योंकि उसने तीन तीन एलिमेंट का एक ग्रुप बनाया। नेक्स्ट हमारे पास न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। अल-राज़ी हो गया, डुब्राइनर हो गया, इसके बाद न्यूलैंड आता है। अरेंज्ड एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मैसेज। Notice that every eighth element had some properties in common with first one. इसने ये किया कि एलिमेंट को उनके एटॉमिक मैसेज की बेस पे अरेंज किया। उसने देखा कि जो आठवां एलिमेंट होता है उसकी प्रॉपर्टीज़ फर्स्ट वन से मिलती हैं। इसमें देखें ये एलिमेंट हैं लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये 7 हो गए और इसका आठवां जो है सोडियम। अब लिथियम की प्रॉपर्टी जो होगी वो सोडियम के साथ मिलेगी और जो बेरिलियम की प्रॉपर्टीज़ होगी वो मैग्नीशियम के साथ। इस तरह केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो इनकी हैं वो एक पीरियोडिक मैनर से रिपीट होती हैं। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। इसके बाद मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल पे काम किया। मेंडलीव ने पहली रेगुलर पीरियोडिक टेबल हमें दी। पहले जो पीरियोडिक टेबल थी वो उनकी कोई ख़ास शेप नहीं थी, लेकिन मेंडलीव ने उनके ग्रुप और पीरियड बनाए। ग्रुप्स क्या होते हैं? एलिमेंट्स ऑफ सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ वर अरेंज्ड इन 8 वर्टिकल कॉलम्स कॉल्ड ग्रुप्स। उस वक्त जितने भी एलिमेंट दरियाफ्त हो चुके थे मेंडलीव के दौर में, उसने उन सब को 8 वर्टिकल कॉलम में अरेंज किया। इन वर्टिकल कॉलम को हम कहते हैं ग्रुप्स। ये जो ग्रुप होता है इनमें एलिमेंट की अरेंजमेंट टॉप टू बॉटम होती है। नेक्स्ट हमारे पास पीरियड्स होते हैं। पीरियड भी मेंडलीव ने अरेंज किए। हॉरिजॉन्टल रोज ऑफ टेबल, जो पीरियोडिक टेबल की हॉरिजॉन्टल यानी लेफ़्ट टू राइट जब हम मूव करते हैं तो उनको हम कहते हैं पीरियड। अब इसके मुताबिक पीरियोडिक लॉ क्या था? मेंडलीव के मुताबिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मैसेज। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ अपेयर्ड एट रेगुलर इंटरवल। जब हम पीरियोडिक टेबल में मूव करते हैं तो थोड़े थोड़े वक्फों के बाद एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो सेम आ जाती हैं। इम्पॉर्टेंस ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। ये जो मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल दी है इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है?
मेंडलीव ने अपने दौर में कुछ पीरियाडिक टेबल के अंदर कुछ गैप्स छोड़ दिए थे, कुछ खाली जगहें छोड़ दी थी। उसने इन वो एलिमेंट जो थे उस वक्त दरियाफ्त नहीं हो चुके थे, उसने इन एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ भी बता दी थी। उसने कहा था जब ये एलिमेंट दरियाफ्त होंगे तो इनकी प्रॉपर्टीज़ ये होंगी और इनकी पीरियाडिक टेबल के अंदर जगह भी ये होगी। जिस तरह जर्मीनियम की उसने जगह छोड़ दी थी और इसकी प्रॉपर्टी बता दी थी और पोजीशन भी बता दी थी कि पीरियड टेबल में इसका ये मकाम होगा। कुछ अरसे के बाद वैसा ही हुआ, जब जर्मीनियम दरियाफ्त हुआ तो उसकी प्लेस भी वही थी और प्रॉपर्टीज़ भी बिल्कुल वही थी। नेक्स्ट हमारे पास है इम्पॉर्टेंस ऑफ मेंडलीव पीरियाडिक टेबल। ये जो मेंडलीव की पीरियाडिक टेबल थी इसमें कौन कौन सी नहीं, ये इम्प्रूवमेंट एंड मेंडलीव पीरियाडिक टेबल, यानी मेंडलीव की पीरियाडिक टेबल जो थी इसमें फिर आने वाले दौर में क्या क्या इम्प्रूवमेंट की गई। सबसे पहली जो इम्प्रूवमेंट की गई वो थी अरेंजमेंट बाय एटॉमिक नंबर। पहले जितने भी अरेंजमेंट थी अल-राज़ी ने काम किया, डुब्रेनर ने किया, न्यूलैंड ने किया, मेंडलीव ने किया, उन सब ने एलिमेंट्स को एटॉमिक मैसेज की बेस पे अरेंज किया। लेकिन बाद में ये देखा गया कि एटॉमिक मैसेज की निस्बत एटॉमिक नंबर जो होते हैं उनके लिहाज से अगर एलिमेंट को तरतीब दिया जाए तो ये अच्छा होगा। इस तरह पीरियाडिक टेबल के अंदर जितने भी एलिमेंट थे उनको एटॉमिक नंबर की बेस पे अरेंज किया गया। मॉडर्न पीरियाडिक लॉ, if the elements are arranged in ascending order of their atomic number, their chemical properties repeat in periodic manner। इसमें ये बताया गया है कि अगर हम एलिमेंट्स को ये बिल्कुल जैसे पीछे हमने पढ़ा है मॉडर्न पीरियाडिक लॉ पढ़ा है, उसमें हमने देखा था जब हम एलिमेंट्स को एटॉमिक मैसेज की बेस पर अरेंज करते हैं तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टी रिपीट होती हैं पीरियाडिक मैनर में। लेकिन इधर सिर्फ और सिर्फ हमने ये बताना है जब हम एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं एटॉमिक नंबर की बेस पे तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टी जो होती हैं वो वक्फे से क्या होती हैं, रिपीट होती हैं। सेकंड इसमें इम्प्रूवमेंट ये की गई एडिशन ऑफ ग्रुप 8 ए। इसमें एक और ग्रुप का इजाफा किया गया। इस ग्रुप को हम कहते हैं नोबल गैसेस। इसको नोबल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये रिएक्टिव नहीं होता, ये ना ही किसी से इलेक्ट्रॉन लेता है और ना ही किसी को इलेक्ट्रॉन देता है, इसलिए इन एलिमेंट को हम कहते हैं नोबल गैसेस। नोबल गैसेस 8वां ग्रुप है। इसमें हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनान ये एलिमेंट आते हैं। ये हमने फिर आगे सब कुछ देखना है। थर्ड जो इम्प्रूवमेंट की गई ये थी एडिशन ऑफ सब ग्रुप्स। इसमें देखिए हमारे पास कुछ एलिमेंट थे जिस तरह बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्राशियम, बेरियम, जिंक, कैडमियम, मरकरी। इन सब एलिमेंट्स को पहले एक ही ग्रुप के अंदर रखा गया था, लेकिन बाद में देखा गया कि इनकी प्रॉपर्टीज़ एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। फिर इस एक ग्रुप को दो ग्रुप के अंदर तब्दील किया गया। इसमें एक ग्रुप का नाम फर्स्ट ए और दूसरे का फर्स्ट बी रखा गया। फर्स्ट बी के अंदर जिंक, कैडमियम और मरकरी को रखा गया और दूसरे जितने भी एलिमेंट हैं उनको फर्स्ट ए में, क्योंकि फर्स्ट ए में ये फर्स्ट ए नहीं है, ये सेकंड ए है। ये सेकंड ए है और दूसरा जो है वो सेकंड बी है।